Hey all, this is Deven and welcome to DB's Approach. So guys, आज मैं आपके लिए और एक टॉपिक लाया हूँ, एक इंडिकेटर लाया हूँ सीखने के लिए जिसका नाम है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स. ठीक है, आज हम लोग वो थोड़ा सा उसका बेसिक सीख लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप लोग भगवान में मानते हो. मैं बहुत मानता हूँ. बहुत लोग पता है भगवान में मानते हैं. लोग बोलते हैं सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंगलवार को गणपति की, बुधवार को किसी भगवान की, गुरुवार को विष्णु भगवान की, और शुक्रवार को लक्ष्मी जी, शनिवार को हनुमान जी और शनि जी, रविवार को माता जी, सूर्य देव, सबकी पूजा करनी चाहिए. तो मैं तो सब भगवान में बहुत मानता हूँ, और अगर आप लोग भी मानते हो तो आप लोग के लिए भी ये है. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं जब न्यूजीलैंड गया था ना, आप देखो मैं आपके साथ ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ. मैं जब न्यूजीलैंड गया था ना, तभी मैं स्काई डाइविंग किया था. जब मैंने स्काई डाइविंग स्टार्ट किया था ना, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा था, रनवे पे पहुंचा था, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था. ऐसा लग रहा था कि मैं सुपरमैन हूँ. मेरे अंदर इतना पावर आ गया था कि आज तो मैं बस चीर फाड़ कर दूंगा वहां पे जाके. इतना सब अच्छा लग रहा था. मैं गया भी वहां पे, एयरपोर्ट पे पहुंचा, मेरा फ्लाइट हो गया, फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट जैसा टेक ऑफ हुआ, उसके बाद जैसे जैसे फ्लाइट असेंडिंग मोड पे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा. जैसे मैं विंडो से बाहर देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, अभी तो मैं 10,000 फीट पे आ गया हूँ, यहाँ से तो बहुत मजा आएगा कूदने का. फिर जैसे जैसे 15,000 18,000 फीट आया और जंप करने का टाइम आया, तो वो एक लाइट आता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है और वहां का डोर खोला उन्होंने. तो जैसे ही वहां पे डोर खुला तो मेरा तीसरा या चौथा नंबर था. मेरे आगे और 3-4 जन थे, टोटल हम लोग 6-7 जन गए थे. तो जब भी ये देखो, ये पिक्चर मैं आपको बताता हूँ, ये है मेरा स्काई डाइविंग का पिक्चर. ये मैं हूं और ये सब लोग थे आगे दूसरे. तो जैसे जैसे मेरा नंबर आया और तब जाके मुझे समझ में आया कि कुछ तो भी चल रहा है. जब मेरा नंबर आया, ये देखो यहाँ पे मुझे बिठाया. ये दरवाजे के ऊपर वो लोग 3 या 4 सेकंड जंप करने के पहले बिठाते हैं और 5 सेकंड यहाँ पे बिठाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसके बाद आपको जंप कराते हैं. तो ये डोर पे बैठ के जो मैंने आपको बताया ना, सोमवार से रविवार तक जितने भी भगवान हैं, वो सारे भगवान मुझे 5 सेकंड के अंदर याद आ गए थे. और मुझे समझ में आ गया था कि मैं सुपरमैन नहीं हूं, मैं सुप्रीम नहीं हूं. ठीक है. उसके बाद बहुत मजा आया. ये देखो आगे आगे जैसे जंप किया तो काफी टाइम तक वो भगवान मुझे सब याद रहे थे. उसके बाद ये लेवल पे आके देखो मेरे चेहरे पे थोड़ी स्माइल आई और तब जाके मैं हंसना शुरू हुआ और मैंने एंजॉय करना शुरू किया. ठीक है. तो ये जस्ट आपको कुछ बताने के लिए था. इसका स्टोरी मैं बताता हूं आपको कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं. तो ये स्टोरी इसके लिए मैंने आपको बताई है कि जो लोग भी हाफ नॉलेज पे काम कर रहे हैं, जो लोग भी बिना सीखे काम कर रहे हैं, किसी के न्यूज पे काम कर रहे हैं कि भाई ये ले लो, ये 10 वाला 100 हो जाएगा या 1000 हो जाएगा, वो सब बकवास बातें है. तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि हाफ नॉलेज पे काम मत करो, बिना सीखे काम मत करो और स्टॉप लॉस करो. हम लोग जो लोग खुद को समझते हैं ना कि मैं 30 मार का हूं, मैं धुरंधर हूं, मुझे सब आता है, तो वो आप समझ लो कि आपके ऊपर भी कोई 30 मार का है, जिसका नाम है मार्केट, जिसका नाम है निफ्टी और सेंसेक्स. ठीक है. तो रोज सुबह उठ के है ना ऐसा प्रणाम करो कि हे निफ्टी देवी, मुझे माफ करना, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं. अगर मैं गलत हुआ तो मैं मेरा रास्ता छोड़ दूंगा. उसका मतलब क्या है? मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा, वैसा नहीं है. जो मैं गलत ट्रेड ले रहा हूं वो मैं छोड़ दूंगा और मेरे गलत ट्रेड से मैं एग्जिट कर दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कर दूंगा, छोटे से स्टॉप लॉस में मैं निकल जाऊंगा. तो ये मैसेज आप लोगों के लिए था कि बिना सीखे काम मत करो. पहले सीखो, समझो मार्केट को, टेक्निकल समझो, रिस्क मैनेजमेंट समझो और उसके बाद मार्केट में एंट्री करो, उसके बाद ट्रेड करो. ठीक है. लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग जब भी मार्केट में एंट्री लेते हैं या स्टॉक में जो भी ट्रेड में एंट्री लेते हैं ना, तो हमेशा ये होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट इतना होता है ना और उसके सामने रिस्क मैनेजमेंट यानी स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए. और 99% लोग ऐसा करते हैं कि इतना सा प्रॉफिट लेते हैं और इतना सारा स्टॉप लॉस रखते हैं. उसी में आपका कैपिटल साफ हो जाता है पूरा और पैसे जीरो हो जाते हैं. और फिर हम लोग क्या करते हैं? मार्केट को गाली देते हैं, लोगों को गाली देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. तो ये सब चीज से बचने के लिए ही टेक्निकल्स बनाया गया है. टेक्निकल्स का मतलब यह है कि हम लोग को
अपनी लिमिट में काम करो। एक समझो, मार्केट को समझो। स्टॉक में एंट्री करने के पहले कोई रीजन होता है, उसका एग्जिट का रीजन होता है, उसका ट्रेंड पकड़ने का कोई रीजन होता है, उसकी वजह है। तो वो सब सीखो, समझो, उसके बाद मार्केट में काम करो। और ट्रस्ट में, अगर सीख के काम करोगे तो आपका पैसा बचेगा और बढ़ेगा भी, कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक मैसेज था आप लोगों के लिए। अभी हम लोग शुरू करते हैं। ये जो ADX है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ये देखो, ये है निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले ये हम लोग बात करते हैं कि चलो ये ADX है ना, ये 14 डेज पीरियड पे ही रखना है। जैसे RSI होता है, RSI भी 14 डेज पीरियड पे होता है, वैसे ADX भी 14 डेज पीरियड पे होता है। और इत्तेफाक से इत्तेफाक से ADX और RSI दोनों एक ही पर्सन ने इन्वेंट किया है, जिसका नाम है वेल्स वाइडर। तो ये ADX हम लोग 14 पीरियड पे ही काम करेंगे। सबसे पहले यहां पे देखो, आप 3 लाइन है। ये नीचे जो इंडिकेटर दिख रहा है ना, ये पूरा ADX है। उसमें 3 लाइन है, व्हाइट, रेड और ब्लू। ये व्हाइट को भी इग्नोर करो, व्हाइट के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेड और ब्लू के लिए बात करते हैं। वो दोनों लाइन है DMI, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, जो आपको डायरेक्शन बताता है। RSI आपको क्या बताता है? RSI मोमेंटम इंडिकेटर है, वो आपको स्पीड बताएगा। और ADX क्या है? ADX है वो ट्रेंड इंडिकेटर, आपको ट्रेंड बताएगा वो। और ADX हाँ, तो ये DMI है, आपको डायरेक्शन बताएगा कि ये कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल निफ्टी है। निफ्टी में देखते हैं हम लोग। यहां पे देखो, ये मार्केट नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो ये रेड वाला लाइन है, आपको यहां से ऊपर जाते हुए दिखेगा। ये रेड वाला लाइन ऊपर रहेगा। जब भी मार्केट नीचे है, रेड वाला यानी कौन सा DMI? वो नेगेटिव, वो ऊपर जाएगा। और जहां पे, यहां पे देखो, यहां पे निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट किया है। ये ऊपर जाना स्टार्ट किया तो रेड वाला लाइन नीचे जाएगा और ब्लू वाला लाइन ऊपर जाएगा। ब्लू वाला यानी पॉजिटिव DMI है, पॉजिटिव DMI वाला लाइन ऊपर जाएगा वो। तो मार्केट नीचे तो रेड वाला लाइन ऊपर, और मार्केट ऊपर तो ब्लू वाला लाइन ऊपर। ठीक है, तो और जहां पे भी देखो, यहां पे ये बीच वाले लेवल पे आपको क्रिस क्रॉस दिखेगा ऐसा, और छोटे नैरो रेंज में है क्रिस क्रॉस, ब्लू और रेड वाला। तो यहां पे देखो मार्केट पूरा साइडवेज जोन में है। रेड और ब्लू के बीच में जितना गैप बड़ा रहेगा, उसका मतलब कि ट्रेंड चालू है, ट्रेंड स्ट्रांग है। कौन सा ट्रेंड? जो वाला लाइन ऊपर है वो वाला ट्रेंड स्ट्रांग है अभी। और जहां पे भी दोनों नजदीक आके लाइन क्रिस क्रॉस हो जाते हैं और ऐसे नैरो रेंज में रहते हैं, वहां पे उसका मतलब मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो ये देखो, यहां पे एक क्रिस क्रॉस है पूरा ये पीरियड में, और ये मार्केट भी देखो पूरा साइडवेज जोन में है इतना। ठीक है, अब देखते हैं ये व्हाइट वाला लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। जो व्हाइट वाला लाइन है वो है ADX का लाइन। रेड और ब्लू हम लोग ने कौन सा देखा? DMI वाला। और ये ADX व्हाइट वाला लाइन है। अब व्हाइट वाला लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपको बहुत राइट टाइम पे एंट्री या राइट टाइम पे एग्जिट दिला सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखो, मार्केट नीचे जा रहा है तो ये व्हाइट वाला लाइन ऊपर जा रहा है। रेड वाला लाइन के साथ व्हाइट वाला लाइन ऊपर जा रहा है, यानी ट्रेंडिंग है। कोई भी एक ट्रेंड स्ट्रांग है। और कौन सा वाला ट्रेंड है? ये नीचे जा रहा है। ये रेड वाला लाइन ऊपर, यानी डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है। यहां पे देखो, सॉरी, यहां पे देखो, ये मार्केट ऊपर जा रहा है पूरा इतना, और यहां से ये ब्लू वाला लाइन ऊपर है। ब्लू वाला लाइन और व्हाइट वाला लाइन ऊपर है, यानी अप ट्रेंड स्ट्रांग हुआ है। और यहां पे ये जो बीच में साइड वेज पूरा है मार्केट, यहां पे देखो ये एकदम लो लेवल पे है। व्हाइट वाला लाइन, ADX का लाइन बहुत लो लेवल पे है। यहां पे 14 डेज पीरियड तो हम लोग को देखना ही है, लेकिन RSI में कैसा है बैंड है? वो 40, 50, 60, 70, 80। वैसे यहां पे हम लोग फॉलो करेंगे 20 और 50 हायर साइड और 20 लोअर साइड। जहां पे भी ये 20 के नीचे ADX चल रहा है ना, उसका मतलब कि ये साइडवेज है, हम लोग नो ट्रेड जोन में है। और जहां पे भी ये 20 क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ये साइडवेज चल रहा है पूरा मार्केट, एक ही रेंज में चल रहा है, और 20 क्रॉस कर रहा है, और उसके साथ में कौन सा वाला ब्लू लाइन उसके साथ ऊपर जा रहा है या रेड लाइन ऊपर जा रहा है, वो आपको ट्रेंड दिखाएगा कि मार्केट अभी ये एक ट्रेंड चेंज करके अभी दूसरा ट्रेंड में एंटर कर रहा है। जैसे यहां पे देखो,
ये पूरा साइडवेज जोन है। ये साइडवेज जोन से यहां से मार्केट ने 20 क्रॉस किया है, ये लेवल है 20 का, ये 20 क्रॉस किया है। तो ये पहले कौन सा ट्रेंड था? साइडवेज। तो अब ये साइडवेज से ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन वो कौन सा ट्रेंड में जाएगा वो कैसे पता चलेगा आपको? ब्लू लाइन से, क्योंकि ब्लू लाइन ऊपर जा रहा है, रेड लाइन नीचे जा रहा है और एडीएक्स का लाइन 20 क्रॉस कर रहा है। यानी कोई भी एक ट्रेंड मार्केट पकड़ने वाला है। कौन सा ट्रेंड पकड़ा है? जो लाइन ऊपर है। कौन सा लाइन ऊपर है? ब्लू वाला। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखता है कि ये अप ट्रेंड अभी यहां से स्टार्ट होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे भी एडीएक्स जब तक ऊपर जा रहा है, यहां पे बीच बीच में देखो ये छोटी छोटी रेड कैंडल बनती है, आप पोजीशन से एग्जिट नहीं करोगे, क्योंकि एडीएक्स 20 के ऊपर सीधा ही जा रहा है। जहां पे भी एडीएक्स टर्न हो रहा है ना, यहां पे देखो ये हो रहा है टर्न, यहां पे टर्न हो रहा है, वहां पे आप एग्जिट कर दोगे आपकी पोजीशन। यहां पे आपने अगर लॉन्ग किया है ये 20 पे, ये लेवल पे, तो यहां पे आप कहीं पे भी बीच में एग्जिट नहीं करोगे जब तक एडीएक्स टर्न नहीं होगा। यहां पे जब भी एडीएक्स टर्न हुआ वहां पे आप एग्जिट कर दोगे, तो आपको राइट टाइम पे एग्जिट मिल जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां से जैसे ये नीचे जा रहा है ना, तो फिर भी मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, यहां से इतना ऊपर गया है और एडीएक्स नीचे आना शुरू किया है। उसका मतलब क्या है? मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन एडीएक्स टर्न हो रहा है, वो पहले ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये नीचे जाने वाला है। तो थोड़ा सा यहां पे ऊपर जाके वापस से देखो फॉल चालू हो जाता है। यानी या तो ये साइडवेज जोन में चला जाएगा या तो फॉल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग में आप एग्जिट कर दोगे, यानी लॉन्ग पोजीशन नया नहीं बनाओगे कभी इसमें, जब तक एडीएक्स डाउन ट्रेंड है। ऐसा एडीएक्स जब भी 20 क्रॉस करके सीधा ऊपर है, तब वो ट्रेंड पकड़ लोगे, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे वो डाउन ट्रेंड है। यहां पे भी देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और एडीएक्स ऊपर जा रहा था, ऊपर जा जाके यानी ये पूरा फॉल आ रहा है, एडीएक्स ऊपर ही जा रहा है। तो आपने यहां कहीं पे भी जो शॉर्ट पोजीशन लिया है, वो शॉर्ट पोजीशन आप कहीं पे भी कोई भी ग्रीन कैंडल पे एग्जिट नहीं करोगे जब तक एडीएक्स टर्न नहीं हो रहा है। अब एडीएक्स टर्न कहां पे हो रहा है? ये लेवल से, यहां से टर्न हो रहा है और वो लेवल यहां पे है। तो यहां पे भी आपको ऐसा लगेगा कि और नीचे जा रहा है, मैंने तो फालतू में एग्जिट कर दिया, ये तो और नीचे जाता था, लेकिन ये पहले एडीएक्स ने इंडिकेट कर दिया कि अभी मार्केट घूमने वाला है। तो यहां से थोड़ा सा नीचे आके फिर देखो ऊपर जाना शुरू कर दिया, थोड़ा साइडवेज पकड़ा और उसके बाद ऊपर। तो ये लेवल कौन सा था? अराउंड 10,000 का, और 10,000 वाला लेवल सीधा 11,800 12,000 पे आ गया, 2,000 पर निफ्टी खींच लिया था। तो एडीएक्स ने पहले इंडिकेट कर दिया था कि ये जो भी ट्रेंड चल रहा है डाउन वाला, वो अभी खत्म होने वाला है, एग्जॉस्ट होने वाला है। एडीएक्स ऊपर जाके 50 के ऊपर जाकर टर्न हो रहा है, उसका मतलब क्या है? 50 60 कहीं से भी टर्न हो रहा है कि मार्केट एग्जॉस्ट हो गया है। डाउन आ रहा है तो डाउन होके भी एग्जॉस्ट हो गया है, अब ट्रेंड चेंज होगा। और अप जा रहा है तो अब जाके भी मार्केट एग्जॉस्ट हो गया है, ट्रेंड चेंज होगा वापस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एडीएक्स का। आप सिर्फ एडीएक्स के बेस पे भी एंट्री, एग्जिट या ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल टूल है एडीएक्स। सिर्फ इसके बेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो और एंट्री और एग्जिट भी कर सकते हो आपके पोजीशन में। और ये एक सिंपल सी टेक्निक है। ऐसे बहुत सारे टूल्स है जो मेरे कोर्स में है। ये देखो, ये मेरा वेबसाइट है डीवीज अप्रोच, www.dvizapproach.com। उसमें ये हमारा एक पावर कैंडल का वेबिनार है, बहुत ही स्ट्रांग। इसमें एक ही सिंगल कैंडल पे हम लोग ट्रेड करते हैं और बहुत सक्सेसफुल और बहुत फास्ट मूव मिलता है उसके ऊपर। और हमारा ये मार्केट मास्टर का भी एक कोर्स है जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करते हैं। ये आप देखो, कैंडलस्टिक बेसिक्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, आरएसआई, फिबोनाची, वॉल्यूम, कप पैटर्न, प्राइस एक्शन, मार्केट क्रैश कैसे होने वाला है, कौन से लेवल पे बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, वो हम लोग सिखाते हैं, पहले ही प्रिडिक्ट करना सिखाते हैं। और वही बेस पे हम लोग ने अदानी का भी फॉल प्रिडिक्ट किया था और वही बेस पे हम लोग ने निफ्टी का भी फॉल प्रिडिक्ट किया था। और मूविंग एवरेज, पीआरडी, एनआरडी, जो एक आरएसआई का बहुत हिडन टाइप है, बहुत स्ट्रांग है, ये भी बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये एग्जिट स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे एग्जिट स्ट्रेटेजीज, 7 से 8 स्ट्रेटेजीज हम लोग सिखाते हैं, कौन से लेवल से, कौन से तरीके से आप आपके ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। ऑप्शन वर्ल्ड, जिसमें हम लोग आपको ऑप्शन सिखाते हैं, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। कोई डेल्टा, गामा, थीटा कोई कुछ यूज नहीं करते हैं और सीधा सीधा सिंपल एक टूल या कोई प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग आपको सिखाते हैं ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग, और दूसरा लाइव सेशंस मेरे साथ। तो ये हम लोग सिखाते हैं आपको हमारे कोर्स में। तो ये मार्केट मास्टर का कोर्स है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो।
हमारा पावर कैंडल का वेबिनार होता है हर सैटरडे टू सैटरडे, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें एक सिंगल कैंडल के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं और काफी स्ट्रांग और फास्ट मूवमेंट आता है और उसका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और वो ट्रेड जब भी आता है मैं उसके ऊपर एक भी ट्रेड मिस नहीं करता हूं, मैं मेरा पर्सनल ट्रेड लेता ही लेता हूं। और मार्केट मास्टर कोर्स ज्वाइन करने का और एक बेनिफिट है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाओगे, जिसमें मैं मेरे पर्सनल ट्रेड है वो भी पोस्ट करता हूं, वो भी एनालिसिस भी बताता हूं और पूरा डिटेल्स बताता हूं। और ये एडीएक्स के ऊपर या दूसरा कोई भी चीज के ऊपर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखो, आपकी क्वेरीज लिखो, हम लोग डेफिनेटली आंसर करेंगे। और आपको स्टॉक में फंसे हुए हो या आपको कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिखो और बताओ हमें, हम एनालिसिस करके आपको रिवर्ट बैक करेंगे। Okay, so guys, I'll see you in my next video. Till then, keep learning, keep practicing.